हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ बातें ऐसे बताने वाला हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ये बातें बतानी नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने यूट्यूब को अपने फैमिली की तरह मानता हूँ, एक परिवार की तरह। और एक परिवार होने के नाते एक दूसरे को ये बात पता होनी चाहिए। सो ये बात है आज से 10 साल बाद, जब मैं बहुत छोटा था और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। तो रोज़ मैं स्कूल जाता था पढ़ने, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं भी जिससे देखने के बाद मैं भी डर गया था काफ़ी। हुआ ऐसा था कि नॉर्मली रोज़ की तरह मैं स्कूल गया। मम्मी भी काम पे मतलब किसी काम से मम्मी का उस टाइम पे मम्मी काम पे नहीं करती थी ना। मम्मी गई थी मार्केट, और घर पे कोई नहीं था। मम्मी पूजा वूजा करके सब चली गई थी मार्केट, और हम लोग भी स्कूल गए थे। हम लोग को स्कूल गए 2 घंटे हो गए थे, 10 बज रहे थे सुबह के। तो हुआ यूँ कि मम्मी भी मार्केट चली गई, हम लोग भी कोई वैसे घर पे था नहीं, पापा भी तो काम पे चले गए थे। और जब सब घर से चले गए, घर पे कोई नहीं था। उस टाइम पे मेरे पहले ये जो पुराना वाला घर है, इस घर में लग गई थी आग। और भाई ये ऑटोमेटिक लगी नहीं थी कहीं से, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था। ये आग लगाया गया था हमारे घर में। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा कि किसी ने किया है, लेकिन आग लगाया था जिसने भी मेरे घर में, वो हमें पता है कि ये काम किसने किया था। और फिर यहाँ पे कोई आग लगने के बाद कुछ लोगों ने नोटिस किया था कि मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुआं निकल रहा था। तो कुछ लोगों ने नोटिस किया, और यहाँ के कुछ लड़के थे जो बताए कि भाई तुम्हारे घर में आग लग, एक दूसरे को बताए थे। तो ये बात मेरे बगल में एक मेरे बिरादरी के एक टीचर हैं, जो हम लोग के सरकारी स्कूल में उस टाइम पे पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाती हैं। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। तो वहाँ पे उनके पास किसी ने कॉल करके बताया कि भाई उनका लड़का आपके स्कूल पे पढ़ने जाता है, तो उनको बता दो कि उनके घर में आग लगा है। तो उन्होंने मैं ऐसे ही बहुत मस्ती कर रहा था स्कूल में। तो उन्होंने मैम आई तो बताई कि साहिल जाओ, तुम्हारे घर में आग लग गया है। मैं उस टाइम इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। तो मेरी बहन को बताई, कृष्णा तो उस टाइम नहीं पढ़ता था। खुशबू थी, खुशी थी, मैं था स्कूल में। तो बताई कि भाई जाओ, तुम्हारे घर पे आग लगी है, बैग लेके जाओ घर पे। उस टाइम हम लोग की छुट्टी करा दी। तो हम लोग गए घर पे, आके देखे भाई तो आग लगा था, घर में आग लगी थी। और दरवाज़ा वरवाजा खोला तो मालूम पड़ा जितना भी हम लोग का जो भी सब नया नया कपड़ा रखा था स्कूल का, और जो आने जाने का जो नया नया कपड़ा रखा था वो, और हम लोग मतलब मम्मी का साड़ी, पापा का कपड़ा, मतलब सब कुछ जल गया था। ए टू जेड सब, जो बिस्तरा बिस्तरा था, बक्सा वक्सा, खटिया तक था, सब जल गया था। और इस बात को सुन जब मैं समझने लायक हुआ, तो भाई सुन के बहुत ही बुरा लगा था कि ये किसी ने किया था। और ये करते समय भी उन्होंने सोचा भी नहीं कि क्या हो सकता है इसका अंजाम। आज के टाइम पे कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि भाई मेरे से नीचे लोग हो। इसलिए लोग एक दूसरे को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात रियलिटी है ये। आज के टाइम में यही लोग कर रहे हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं खुद आगे बढ़ूं। ये सोचते हैं कि तुमको गिरा के वो आगे बढ़े। तुम गिरोगे, उनको अच्छा लगेगा, वो आगे बढ़ेंगे। तुमको गिरा के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आज के टाइम पे अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो ना, तुमको मेहनत के साथ साथ खुद ध्यान, बहुत ही सतर्क हो के तुम्हें आगे बढ़ना होगा। एक एक कदम तुमको फूक फूक के रखना होगा, क्योंकि ये समाज वाले
लोग कहते हैं ना कि समाज में रहो, समाज में इज्जत बनाओ, ये सब बकवास है। तुम समाज में रह के तुम इतना जान जाओ कि समाज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम समाज में रहते हो लेकिन समाज तुम्हारे लिए ऐसा मान लो कि तुम्हारा समाज तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और जो तुम काम कर रहे हो सिर्फ काम पे ध्यान लगाओ, समाज से कोई मतलब ना हो, तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये सोचोगे कि भाई चलो हम कुछ कर कर पाया ना कर पाए, इसी समाज में रह के हम समाज सेवा करेंगे और इज्जत के साथ समाज में कुछ इज्जत बनाएंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं होगा, सोचना भी मत ये। समाज तुमको उल्टा ज़मीन पे गिरा देगी, तुम्हारी कब्र खोदने की तैयारी कर देगी वो। इसलिए तुम समाज के चक्कर में मत पड़ो। जो काम कर रहे हो उसको उस पर ध्यान दो, उस काम पर फोकस करो। तुमको लाइफ में आगे बढ़ना भी है ना, तो तुम्हें तुम्हें खुद से मेहनत करना पड़ेगा। कोई आके तुम्हारा कोई मदद नहीं करने वाला, ना दोस्त ना यार ना प्यार, कोई मदद नहीं करेगा। तुम कल सक्सेसफुल हो जाते हो तो इसका कारण सिर्फ तुम होगे, ना कि ये समाज वाले। और जब से मेरे घर में आग लगा है उस टाइम के बाद से मैं इतना डर गया हूँ ना कि भाई मुझे समाज से कोई उम्मीद ही नहीं रहा। समाज तो छोड़ो, ऐसा लगता है कि ना कि अगर मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ाना हो तो एक दिन समाज वाले ऐसे ही एक दूसरे को जलाकर मर जाएंगे, ऐसा डर लगने लगा है। और इस साल मेरा 12th है और ये 12th क्लियर हो गया तो भाई मैं ऑलरेडी मैं मम्मी को बोल के रखा हूँ कि भाई मैं तो नहीं पढ़ने वाला इसके बाद। मैं सीधा अब कुछ भी करूँगा, काम करूँगा, क्योंकि अब मुझसे नहीं देखा जाता ये सब 100-100 रुपए के लिए घर में झगड़ा होना, ये सब अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तो मम्मी को पहले ही बोल दिया। वो तो मम्मी तो मुझे आगे बोल रही कि आगे पढ़ाई कर ले, लेकिन कैसे पढूँ यार जब घर में इतना प्रॉब्लम हुआ है, घर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है और मैं पढ़ाई करूँ कैसे? पढ़ाई तो छोड़ो, मेरा दिमाग भी साला सिर्फ इसी बात पे रहता है कि भाई कोई ऐसा तरीका हो जिससे पैसा कमाना आसान हो जाए, घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये जो घर में रोज 10 रुपए 15 रुपए के लिए लेकर जो झगड़ा होता है ये ना हो। भाई जो अभी तक तू कैसे भी करके जो चल रहा है वो चले। अगर मैं 12th क्लियर हो गया मेरा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे तो पता है भाई पढ़ाई वढ़ाई काम नहीं देगा आज के टाइम पे। भाई नसीब की बात है, अगर पास हो गया तो भाई मैं या पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के चला जाऊँगा काम करने। और यूट्यूब भी ट्राई करता रहूँगा फ्यूचर में, क्या पता हो गया मेरा। मुझे तो पता है भाई किससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब ट्राई कर रहा हूँ। और जब तक मैं मेहनत कर रहा हूँ तब तक मैं करता रहूँगा, जब तक मेरा मन करेगा, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं करता रहूँगा। जिस दिन मैं थक गया कि भाई अब कुछ नहीं होगा, उस दिन सब छोड़ दूँगा, सब हर चीज़ से हार जाऊँगा कि भाई अब कुछ नहीं होगा मेरा।